हेलो एवरीवन। आज की जो सीरीज़ है इसमें हम लोग एक्टिव पैसिव का प्रैक्टिस नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। अब इसमें पहले के जो सेंटेंसेस हमने देखे हुए हैं उनमें जो रूल्स थे उनके आगे चल रहे चीज़ों को देखते हुए इम्पेरेटिव टाइप के सेंटेंस लास्ट टाइम हम लोग देख चुके हैं। अभी इम्पेरेटिव टाइप के सेंटेंसेस के बाद में इसमें कुछ ऐसे सेंटेंस मिलते हैं जिसमें हम लोग सेंटेंस विदाउट एजेंट बोलते हैं, यानी इसमें डोयर नहीं होता है। बाय के बाद में जो एजेंट होता है वो यहाँ पे गायब रहता है। अब किस तरह के सेंटेंस हैं यहाँ पर उन चीज़ों को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी फर्दर डिले के शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या है। द पीपल लव गेम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब सेंटेंस हमारे सामने है कि लोग पूरे विश्व में गेम्स यानी खेलों को पसंद करते हैं, प्रेम करते हैं उससे। तो अब इसे हमें पैसिव में चेंज करना है। तो देखिए सिंपल सा फंडा है पहले की तरह ही कि हमें पहले जो भी इसके अंदर सब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट है, जो इसके अंदर वर्ब है, उन सबको फाइंड आउट कर लेना है। पीपल सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, गेम्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, लव मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, ऑल ओवर द वर्ड एक्स्ट्रा वर्ड्स यानी कि अदर वर्ड्स के रूप में काम कर रहा है। तो मेन हमारा हो गया सब्जेक्ट स्टार्टिंग में, जो कि हम पुट कर देंगे, लिखेंगे गेम्स। अब गेम्स देखो प्लूरल है, एस लगा हुआ है, तो प्लूरल के लिए ये सेंटेंस जो हमारे सामने पहले से दिया हुआ है ये एक ऐसा सेंटेंस है जो कि प्रेजेंट का इनडेफिनिट सेंटेंस है। कैसे पहचानेंगे, प्रॉब्लम तो ये है ना। तो इससे पहचानेंगे, ये लिखा है लव, लव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इससे पहचान लेंगे। जब ये फर्स्ट फॉर्म वर्ब का लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल प्रेजेंट के इंडेफिनिट सेंटेंस में मिलती है। अब आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो एस या ई एस नहीं लगा है। अब ये कन्फ्यूज़न होगा कि सर उसमें एस या ई एस लगा होता है। तो भाई ये है कि पीपल लिखा हुआ है, पीपल एक प्लूरल वर्ड है। प्लूरल के बाद में कोई भी वर्ब जब लिखी जाती है उसके बाद में एस या ई एस नहीं लगता है, इसलिए ऐसा यहाँ पर केस है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिखेंगे पीपल लव, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हो गया तो हम गेम्स को स्टार्टिंग में लिखेंगे, उसके बाद में आर लिखेंगे क्योंकि गेम्स प्लूरल है। अब यहाँ पे आर लिख दिया। आर के बाद में अब यहाँ पर हमें जो भी वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो यहाँ पे लिखा है लव, लव को हम थर्ड फॉर्म में लिखेंगे लव्ड, यानी कि लव की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी लव्ड। तो पीपल आर लव्ड ये सेंटेंस बनने वाला है इस जगह पर, ठीक। उसके बाद में बाय और पीपल, यहाँ पे गेम्स आर लव्ड लिखने के बाद में लिखेंगे बाय पीपल। लेकिन अभी यहाँ पे जो अदर वर्ड है उस पर भी फोकस करना है। जितना भी अदर वर्ड होता है सेंटेंस में वो हम लोग बाय के ठीक पहले लिखते हैं, यानी गेम्स आर लव्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड इतना सेंटेंस लिखा जाएगा, फिर लिखेंगे बाय द पीपल, इतना सेंटेंस ऐसे बनेगा। तो हम इस सीक्वेंस को जरा ढूंढें किसमें ऐसा मिलने वाला है। तो गेम्स आर लव्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, लास्ट सेंटेंस ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मिल रहा है इस तरह से। लेकिन चीज़ों को हमें पढ़ते हुए भी चलना है, समझते हुए भी। यहाँ पर द का यूज किया गया है, यहाँ पर द गायब हो गया है, इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं होगा। एग्जामिनेशन में क्या होता है कई बार कि जैसे हमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, बड़ा एक जैसा लगने लगता है तो हम बड़ी जल्दी से उसको पिक कर देते हैं, अच्छा ये वाला है, टिक कर दिया, सही हो गया। लेकिन नहीं, एग्जामिनेशन में कई बार ब्लंडर मिस्टेक्स होती है, यानी कि सामने सही देखता हुआ भी गलत हो जाता है। तो आप बहुत ध्यान से एक एक वर्ड को देखें, सेंटेंस को पूरा पढ़ें, तभी आप उसको टिक करें। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है। सेंटेंस जब देखेंगे तो गेम्स आर लव्ड सेंटेंस होना चाहिए। पहले वाले में गेम्स एम लिखा है, गलत है पूरी तरह से। गेम्स आर लव लिखा है, गलत है। यहाँ पे गेम्स के बाद एम नहीं लगता, यहाँ पे आर के बाद में लव फर्स्ट फॉर्म में लिखा है इसलिए नहीं लगता, दोनों गलत हो गए। अब तीसरे सेंटेंस में देखिए गेम्स आर लव्ड ईडी लगा है तो ये चल रहा है वैसे ही। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये भी है। बाय पीपल सेक्शन नहीं लिया है यहाँ पे, तो बड़ी अच्छे से याद कर लीजिए कि किसी सेंटेंस में अगर समवन, एनीवन, बाय या पीपल, दे या एनीबडी, समबडी इस टाइप के वर्ड दिए हैं तो उनको बाय के बाद में हटा दिया जाता है, ये सेक्शन ध्यान रखना। तो इसलिए ये ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट वाला ऑप्शन दे रहा है इसमें द को गायब कर दिया है, इसलिए गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट क्वेश्चन के लिए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं कि पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी सेंटेंस हमारे सामने है, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। लोग विश्व में सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ी बोलते हैं, यानी पूरे विश्व में अंग्रेज़ी बोली जाती है लोगों के द्वारा। तो यहाँ पर अब इसको हमें चेंज करना है, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, फिर अदर वर्ड में आ गया, इंग्लिश सब्जेक्ट के रूप में आ गया, इंग्लिश को स्टार्टिंग में लिखेंगे। सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, स्पीक लिखा है, स्पीक मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो गया। तो इसलिए हम लोग इसके पहले जो इंग्लिश लिखेंगे वर्ड, तो इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब में इज़, एम, आर में से कोई एक चीज़ लगाएंगे। अब इंग्लिश सिंगुलर है इसलिए लगेगा इज़, तो इंग्लिश इज़, स्पीक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्पोकन। फिर लिखेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, और बाय पीपल होना चाहिए बट उसको हटा देंगे। तो पूरा सेंटेंस हमारे सामने होना चाहिए इंग्लिश इज़ स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब देखते हैं सेंटेंस ऐसा कौन सा बन रहा है।
इंग्लिश इज़ स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पहला सेंटेंस करेक्ट आ रहा है। दूसरा इंग्लिश इज़ स्पोकन वॉज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये भी यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया इस तरह से। और नेक्स्ट में जाएंगे इंग्लिश इज़ स्पीक, तो ध्यान से देखना, देखो फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन एक जैसा देखने में लग रहा है, बट ध्यान देंगे तो यहाँ पे स्पोकन है, यहाँ पे स्पीक है, बस छोटी सी गलती यही हो सकती है। तो थर्ड फॉर्म रहना है स्पीकन, स्पोकन रहना है, स्पीक नहीं होना फर्स्ट फॉर्म में। और लास्ट वाले में जाएंगे तो इंग्लिश के बाद आर लिखा इसलिए गलत हो गया। तो हर एक के कुछ ना कुछ कारण है जिसकी वजह से गलत हो रहे हैं, उनको भी देखते चलेंगे। यहाँ पे वॉज लिखा है जो कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्रेजेंट सेंटेंस है, ये पास्ट बन गया इसलिए गलत हुआ। इस वाले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी गई है जो कि बिल्कुल नहीं होता, पैसिव सेंटेंस में वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। और इसमें आर लिख दिया गया है, साथ ही साथ स्पोकन के आर लिखा है इसलिए गलत हो गया, और स्पोकन तो चलो ठीक है यहाँ पे इस तरह से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर इस सेंटेंस के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्लियर, फर्स्ट होगा सही इसके लिए। क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट सेंटेंस पे अब चलते हैं। समवन हैज़ डन दिस वर्क, बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है, इसको चेंज करेंगे तो हैज़ हेल्पिंग वर्ब, डन मेन वर्ब, दिस वर्क ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को उठा के स्टार्टिंग में लिख दीजिए। तो दिस वर्क पहले होना चाहिए, द वर्क देखिए पहला वाला आ रहा है तो ये तो कट हो गया। उसके बाद में दिस वर्क के बाद में आएगा, अब सिंगुलर है तो हैज़ लगा हुआ यहाँ पे, तो हैज़ ही आएगा यहाँ पर भी, क्योंकि ये दिस वर्क सिंगुलर है। अब एक में हैव आ रहा है, एक में हैड आ रहा है, तो ये दोनों ही कट गए, मतलब बचा हमारे पास फाइनली थर्ड ऑप्शन। तो हैज़ लग जाएगा, हैज़ के बाद में बीन यूज होता है, बीन यूज कर दिया, और वर्क की थर्ड फॉर्म डन ऑलरेडी लग गया। समवन बाय के बाद में गायब हो जाएगा, इसलिए वो सेक्शन लिखना ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। अगर चीज़ें क्लियर हो रही, मज़ा आ रहा है, तो जल्दी से आप लाइक का बटन हिट कर दे सभी लोग, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट, किसी ने मेरा पर्स चोरी कर लिया या मेरा जेब काट लिया। अब यहाँ पे सेंटेंस चेंज होकर जब बनेगा तो माई पॉकेट हैज़ बी पिक्ड, तो सेंटेंस पूरा बनना चाहिए। ऑब्जेक्ट ये है, माई पॉकेट स्टार्टिंग में जाएगा, हैज़ लगेगा क्योंकि ये माई पॉकेट एक ही की बात कर रहे हैं। अब आप ये मत कहना कि मेरे पैंट में 2 जेबें हैं, शर्ट में भी एक है, 3 हो गई सर, नहीं, एक जगह पर केवल बात करेंगे, सिर्फ एक सिंपल एक जगह पर, मतलब कोई एक जेब कटी होगी ना, सब एक साथ नहीं, तो वहाँ पे सिंगुलर माना जाएगा। तो माई पॉकेट हैज़ लगेगा यहाँ पर, तो माई पॉकेट हैज़ के बाद में बीन का यूज करेंगे, और बीन के बाद में पिक्ड की थर्ड फॉर्म जो ऑलरेडी लिखी हुई है पिक्ड लिख देंगे, बाय समवन नहीं लिखा जाएगा। तो सेंटेंस होना चाहिए माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड, इसमें बीन लिख नहीं लिखा इसलिए गलत हो गया। दूसरे में बीइंग लिख जा रहा है, बीइंग तब लगाते हैं जब वर्ब में आईएनजी कहीं दिया होता है, जो कि ये सेंटेंस तो है नहीं आईएनजी वाला, इसलिए ये भी नहीं गलत नहीं होगा। थर्ड में जाएंगे तो यहाँ पे पिक लिखा है, पिक्ड नहीं है, ये भी गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन यानी डी इसके लिए सही होगा, जो कि पूरी तरह से करेक्ट चल रहा है, माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड, इस तरह से। तो नेक्स्ट सेंटेंस अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है कि दे कॉल हिम पुष्पा, बड़ा फेमस मूवी, अभी सब लोगों ने शायद देख ली होगी पुष्पा मूवी। तो अब यहाँ पर चलो उसी के अकॉर्डिंग एक सेंटेंस है कि दे कॉल हिम पुष्पा। अब सेंटेंस क्या बन रहा है और इसको हम चेंज कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखो बड़ी क्लियर सी चीज़ समझ लेना कि यहाँ पर हमें मेन चीज़ क्या ढूंढना होता है, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, जो कि यहीं तीनों में मिल गया। ये जो वर्ड लिखा है पुष्पा, ये एक अदर वर्ड है जो कि एक्स्ट्रा वर्ड में जाएगा, और इसके पहले जो लिखा है ये मेन सेंटेंस है, तो इसमें ही ये स्टार्टिंग में पहुंचेगा, हिम ऑब्जेक्ट में दिया है, स्टार्टिंग में ले जाएंगे तो ही लिखेंगे, ही के बाद में सेंटेंस बन रहा है प्रेजेंट, तो हो जाएगा इज़, क्योंकि वॉज लग नहीं सकता, पास्ट नहीं है इसलिए, विल लग नहीं सकता, फ्यूचर नहीं हो सकता, तो नीचे के 2 ऑप्शन तो कट हो रहे हैं। शी लगेगा नहीं क्योंकि ही का सब्जेक्टिव हिम होता है, हिम का सब्जेक्टिव हिम ही होता है इसलिए, और फिर उसके बाद में स्टार्टिंग में ही आएगा तो ही इज़, और उसके बाद कॉल की थर्ड फॉर्म लिखेंगे कॉल्ड, और फिर जो भी अदर वर्ड होते हैं बाय के पहले लिखते हैं तो लिखेंगे पुष्पा, एंड बाय देम होना चाहिए, बट यहाँ हम लोग पुट नहीं करेंगे। अच्छा, कुछ सेंटेंसेस में हम लोग देम लिखते हैं, तो जरा यहाँ कन्फ्यूज़न दूर कर लेना कि जब मेजॉरिटी ऑफ पीपल, ढेर सारे लोग किसी एक ही चीज़ को कर रहे होते हैं तो वहाँ पर वो अननेसेसरी माना जाता है, यानी कि बाय के बाद में वो सेक्शन नहीं पुट किया जाता है। ऐसे ही सेम मान लीजिए आप पीपल जैसे लिखा जाता है, तो पीपल ढेर सारे लोग हुए ना, तो यहाँ पर भी दे उसी मेजॉरिटी के लोग हुए। अगर एक एरिया में कंप्लीट लोगों की बात करेंगे तो बाय देम लिखा जा सकता है। जैसे सपोज करिए कि आप एक रूम में खड़े हैं और रूम में 25-30 लोग खड़े हैं और उन लोगों ने ऐसा कहा था, तो उनके लिए आप बाय दे देम यूज कर सकते हैं। लेकिन जनरल पीपल की जब बात करेंगे, सामान्य लोग सभी कहते हैं ऐसे, तो उनके लिए हम लोग बाय और देम नहीं यूज करेंगे, वहाँ पर वो हटा दिया जाएगा। ये इसका क्लॉज है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, बड़ा ही इजी सेंटेंस है कि समवन हैड बेनिफिटेड हर ब्रदर, किसी ने उसके भाई को
जो है सहायता दी या उसको एक फ़ायदा पहुंचाया। अब सेंटेंस बनेगा हर ब्रदर स्टार्टिंग में आएगा, यानी कि ये सब्जेक्ट बन जाएगा, तो हर ब्रदर वैसे ही रहेगा। फिर उसके बाद में एक सिंगुलर है हर ब्रदर, तो यहाँ पे हो जाएगा हैज़। हर ब्रदर सॉरी हैड आएगा, यहाँ पे पास चल रहा है इसलिए हैड हो जाएगा। हैड के बाद में बीन लगना चाहिए तो बीन लगाएंगे। बेनिफिटेड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में लिखा है, लिख देंगे बेनिफिटेड, और बाय समवन आएगा ही नहीं, तो सेंटेंस बन गया हर ब्रदर हैड बीन बेनिफिटेड। तो हर ब्रदर हैड बीन बेनिफिटेड लास्ट में ही आ रहा, बाकी सब में गलत आ रहा है, तो इसलिए यही चीज़ सेंटेंस सही हो जाएगा। पहले में हैव हो गया, दूसरे में शी हो गया इसलिए गलत हो गया, तीसरे में बी लिखा है बीन नहीं इसलिए गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी बचा वही सही। तो आई होप कि चीज़ें क्लियर हो रही। अगर मज़ा आ रहा तो भाई देखो सभी लोग लाइक को बटन प्रेस जरूर करो। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं इसी के साथ। अब एवरी वन विल ऑनर शेरशाह ऑलवेज। अब देखो एक मूवी का और नाम हो गया शेरशाह। ये सारे आज मूवी के नाम मुझे आ रहे हैं क्योंकि बड़ा पसंद है, ये मूवीज़ दोनों अच्छी लगी। तो सेंटेंस क्या है कि एवरी वन विल ऑनर शेरशाह ऑलवेज। अब ये सेंटेंस जब हम चेंज करेंगे तो लिखेंगे इसको जब चेंज करके चलेंगे तो ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे शेरशाह, उसको स्टार्टिंग में ले जाके पुट करेंगे तो हो जाएगा शेरशाह। फिर विल अपनी जगह पे आएगा जहाँ पर होना चाहिए तो विल लिखेंगे। विल वाले सेंटेंस में एक वर्ड हमें अलग से यूज करना होता है बी, ये लिख देंगे बी। और उसके बाद ऑनर की थर्ड फॉर्म ऑनर्ड, और ऑलवेज अदर वर्ड है उसको पुट करेंगे। देन होना चाहिए बाय एवरीवन, लेकिन एवरीवन हटा देंगे तो बचेगा सेंटेंस हमारे पास शेरशाह विल बी ऑनर्ड ऑलवेज। तो सेंटेंस कौन सा ऐसा बन रहा है, शेरशाह विल बी ऑनर्ड ऑलवेज, लास्ट ऑप्शन बन रहा है, तो ये इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। थर्ड में शैल हुआ है इसलिए गलत। सेकंड वाले में बी में ऑनर ऑलवेज, ऑनर हुआ है थर्ड फॉर्म में नहीं है इसलिए गलत हो गया। पहले वाले में विल ऑनर्ड लिखा है बी नहीं लगा है इसलिए गलत है, यानी कि तीनों ऑप्शन गलत, चौथा वाला सही, करेक्ट ऑप्शन डी। नेक्स्ट सेंटेंस है पीपल लव प्राइम मिनिस्टर ऑल ओवर द कंट्री। भारत में सभी लोग प्रधानमंत्री को जो है पसंद करते हैं या प्रेम करते हैं, तो इस तरह से सेंटेंस है। अब यहाँ पे ऑल ओवर द कंट्री अदर वर्ड है, पीपल लव प्राइम मिनिस्टर इतना केवल यहाँ पे मेन सेंटेंस है, और प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, पीपल यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, लव। अब जब चेंज करेंगे तो हम प्राइम मिनिस्टर स्टार्टिंग में लिखेंगे, उसके बाद में लिखा जाएगा इज, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर फॉर्म में है इसलिए। अब सिंगुलर कैसे पहचानेंगे, तो एक देश में कोई दो प्रधानमंत्री नहीं होते हैं यानी पोस्ट के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर इसलिए भी आप इसको मान सकते हैं व्यक्ति एक ही है, इसलिए यहाँ पर इज लगाएंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसलिए यहाँ पर इज लग जाएगा। उसके बाद लव की थर्ड फॉर्म लिखेंगे लव्ड, और फिर अदर वर्ड ऑल ओवर द कंट्री ये पुट किया जाएगा, और बाय पीपल गायब कर दिया जाएगा। तो सेंटेंस पूरा बनेगा प्राइम मिनिस्टर इज लव्ड ऑल ओवर द कंट्री, ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन इसके लिए फिट बैठ रहा वही सही हो जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर इज लव्ड ऑल ओवर द कंट्री, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि somebody had hired the officer, किसी ने अधिकारी को नियुक्त किया है यानी नौकरी पे रखा है, इस तरह से है। तो इस सेंटेंस में बेसिक चीज़ क्या है कि हमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट उसी तरह से ढूंढने हैं, यहाँ पर भी ढूंढेंगे। तो हायर्ड मेन वर्ब है, उसके जस्ट बाद जो मिलेगा वो ऑब्जेक्ट है, स्टार्टिंग में पुट करेंगे द ऑफिसर। उसके बाद में द ऑफिसर यहाँ सिंगुलर है, तो फिलहाल तो यहाँ हैड लगाए तो इसलिए हैड ही रहेगा। हैड के बाद में बीन यूज करेंगे, बीन के बाद में हायर की थर्ड फॉर्म जो कि ऑलरेडी दी हुई है तो उसे लिख देंगे हायर्ड, और बाय समबडी गायब कर देंगे, तो द ऑफिसर हैड बीन हायर्ड, ये सेंटेंस बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। अब कौन कौन से गलत हैं, बी गलत है क्योंकि बीइंग यूज हुआ है, फर्स्ट गलत है वहाँ पे हैव है, और लास्ट वाला गलत है यहाँ पर इसलिए क्योंकि यहाँ पे हायर लिखा है हायर्ड नहीं लिखा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि पीपल विल हैव पुल्ड ट्रक, लोग जो हैं ट्रक को खींचेंगे, इस तरह से खींच चुके होंगे। तो सेंटेंस इस तरह से है। अब इसको चेंज करना हमें पैसिव में, तो सेम थिंग कि पुल्ड के बाद ट्रक लिखा है, ट्रक ऑब्जेक्ट हो गया, स्टार्टिंग में लिखा जाएगा द ट्रक लिख देंगे। अच्छा यहाँ पे द ट्रक लिख गया है, तो द ट्रक कर सकते हैं, वैसे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, अगर जितना सेंटेंस में दिया रहता है उतना पुट करते हैं, यहाँ पे ट्रक लिखेंगे केवल, इसको हटा दिया तो लिखेंगे ट्रक। उसके बाद में विल लिखा जाएगा, विल के बाद में हैव आएगा, क्योंकि ये ध्यान रखना विल और शैल के बाद कभी भी हैज़ नहीं आता, कभी भी हैड नहीं आता, तो दोनों सेक्शन गायब। यहाँ पर हैव आएगा और हैव ही रहेगा, तो विल हैव, और उसके बाद में बीन आएगा। अब अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि सर ये सेंटेंस तो विल वाला है लेकिन यहाँ पे बी क्यों नहीं आया, तो बी इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे बी के विल के बाद में हैव भी दिया है, और ध्यान रखें कि जो बाद में दिया होता है उसके अकॉर्डिंग रूल बदलने लगते हैं। तो यहाँ पे हैव है, हैव के अकॉर्डिंग बीन लग जाएगा, ना कि विल के अकॉर्डिंग बी, तो इसीलिए यहाँ पे बीन आएगा। तो ट्रक विल हैव बीन, और फिर लिखेंगे पुल्ड, पुल्ड का मतलब होता है खींचना, तो पुल्ड यहाँ पे लिख दिया जाएगा, और बाय द पीपल होना चाहिए बट वो सेक्शन गायब कर देंगे, तो इसलिए सेंटेंस हमारा बनेगा ट्रक विल हैव बीन पुल्ड। अब कौन सा सेंटेंस ऐसा बन रहा है, ऑप्शन नंबर 1। बी वाले में शैल यूज हुआ है,
सी वाले में हैज़ यूज हुआ इसलिए गलत हो गया, और लास्ट वाले में बाय द पीपल यूज किया गया। तो ये सेंटेंस मान सकते हैं सही, बट ये अप्रोप्रिएट नहीं होता, इसलिए इसको नहीं रखेंगे कभी भी आप ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ए ही टिक करेंगे और वो करेक्ट होगा। तो ये थे आज के वो 10 सेंटेंसेस जो आज की सीरीज़ में आप एक्टिव पैसिव में प्रैक्टिस किए हैं, और ऐसे ही सेंटेंस के साथ नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।